बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जब मिस्र के अबीदी खानदान के बादशाह का हिजाज पर भी तलस्सुत हो गया तो बाज़ ज़ंदीकियों ने बादशाह को ये नापाक मशवरा दिया, अगर रोज़ा मुनव्वरा को खोद कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवार और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुबारक जिस्मों को मदीना मुनव्वरा से मुंतकिल करके मिस्र में दफन कर दिया जाए तो मिस्र की इज्जत और अजमत में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि तमाम दुनिया इस्लाम की ज़ायरीन बजाय मदीना मुनव्वरा के मिस्र आने लगेंगे। अहमक बद्दीन बादशाह मिस्र को ये मशवरा पसंद आ गया और उसने अपने एक बहुत ही मुतअम्मिद दरबारी को उस मुहिम के लिए मदीना मुनव्वरा भेज दिया, जिसका नाम अबू उल फतूह था। उसने अपने हमरा अपना करीबी हमराज मलऊन साथ किया और एक दूसरे के साथ बाहिम मशवरा किया कि हम जिंदा हो आबिद इबादत गुजार बनकर रोजा मुबारक के करीब एक कमरा 100 दिरहम के औज लेंगे और उसी कमरे के फर्श के नीचे से सुरंग डालकर हुजूर अक़दस के जिस्म अनवर को निकाल कर मिस्र ले जाएंगे। उस नापाक मंसूबा की खबर ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाम के वली अहद सुल्तान आदिल नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में ये खबर हुमा उन दो शख्स को मलऊन शक्लें भी दिखा दी। ये वाकया कुछ इस तरह से है। सुल्तान आदिल नूरुद्दीन जंगी ने नमाज तहज्जुद के बाद एक रात में 3 मरतबा ये ख्वाब देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में दो शख्सों की शक्लें दिखलाकर ये इशारा फरमा रहे हैं, ए नूरुद्दीन, तुम उन दोनों को मुझसे जुदा कर दो। सुल्तान ये ख्वाब देखकर घबरा गया और अपने दीनदार सलाह वजीर जमालुद्दीन मूसला से अपने उस ख्वाब का तज़किरा किया तो वजीर मौसफ ने ये बेचैन होकर इंतहाई इज़्तिराब में ये अर्ज किया कि ए सुल्तान आदिल, उस ख्वाब की ताबीर ये है कि जरूर मदीना मुनव्वरा में कोई बहुत बड़ा हादसा नमोदार होने वाला है या हो गया है, लिहाजा अब एक लम्हा के लिए भी हमारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है और इंतहाई जरूरी है कि हम दोनों निहायत खामोशी के साथ बिल्कुल ही और इसरार तरीके पर फौरन मदीना मुनव्वरा हाजिर हो जाएं। चुनाचे सिर्फ 20 आदमियों के हमरा कसीर दौलत लेकर तेज रफ्तार सवारियों पर सफर करके सिर्फ 16 रोज में सुल्तान वजीर मलिक शाम से निगहां मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद नबवी में 2 गाना अदा करके सहन मस्जिद में बैठ गए और वजीर ने ये ऐलान किया कि सुल्तान उस वक्त कब्र अनवर की जियारत के लिए हाजिर हुए हैं और अहले मदीना को नजराना अकीदत के तौर पर एक कसीर रकम हर फर्द को देने का इरादा रखते हैं, लिहाजा मदीना मुनव्वरा का हर बशिंदा सुल्तान की बारगाह में हाजिर होकर अपना अपना नजराना ले जाए। चुनाचे तमाम अहले मदीना हुजूर सुल्तानी में आकर नजराना वसूल करते रहे, मगर जिन 2 शख्सों को हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखलाया था वो दोनों नजर नहीं आए। यहाँ तक कि जब लोगों की आमद का सिलसिला खत्म हो गया तो सुल्तान ने दरियाफ्त फरमाया, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी रह गया है जो अभी तक नजराना लेने न आया हो? लोगों ने अर्ज किया, बशिंदगाने मदीना में से तो कोई भी बाकी नहीं रह गया, मगर रोम के रहने वाले इंतहाई आबिद जाहिद आदमी ऐसे हैं जो कभी किसी का अतिया कबूल नहीं करते, बल्कि खुद बेशुमार माल और दौलत मदीना मुनव्वरा के फुकरा और मसाकीन पर तसद्दुक करते रहते हैं। सिर्फ वही दोनों अभी तक बारगाह सुल्तानी में हाजिर नहीं हुए हैं। सुल्तान ने फौरन ही उन दोनों को हाजिर करने का हुक्म दिया। चुनाचे जब ये दोनों सुल्तान के सामने आए तो हैरत और इस्तेजाब से सुल्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वही दोनों शख्स थे जिनको ख्वाब में दिखलाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ नूरुद्दीन, तुम उन दोनों को मुझसे जुदा करो। सुल्तान ने उन दोनों से फरमाया कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? दोनों ने जवाब दिया कि हम लोग बिलाद मगरिब के रहने वाले हैं, हम हज के लिए आए थे और अब 1 साल तक के लिए हमने यहाँ रोजा मुनव्वरा के मुजावर बनकर रहने का अज़्म कर लिया है। सुल्तान ने गजब से तेवर चढ़ाकर कई बार फरमाया कि तुम लोग सच सच बोलो, मगर वो दोनों हर बार निहायत जुर्रत के साथ यही कहते रहे। बिलाखिर सुल्तान ने उन दोनों को कयाम गाह का पता दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि ये दोनों रोजा मुनव्वरा के बिल्कुल करीब एक रबात के अंदर मुकीम हैं। सुल्तान ने उन दोनों शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और खुद अकेला उन दोनों के कमरा में दाखिल हो गया तो ये देखा कि कमरा में
शुमार दिरहम और दिनार का अंबार लगा हुआ है। ताकतों पर चंद किताबें रखी हुई हैं और 2 मोहरें पड़ी हुई हैं। कमरे में उसके सिवा दूसरा कोई सामान नजर नहीं आया। सुल्तान ने जब अहले मदीना के अमायद व अशराफ से उन दोनों के बारे में दरियाफ्त किया तो सब अहले इस्लाम ने मुतफ़क्का बहम कहा, ये दोनों बहुत ही अच्छे इबादत गुजार और बहुत ही अच्छे इखलाक के मालिक हैं और मोहताज गरीबों की मदद करते हैं। सब लोग इत्तेफाक से कहने लगे, ये दोनों निहायत ही मर्द सालेह, हमेशा के रोजादार और तहज्जुद गुजार हैं। दिन रात रोजा मुनव्वरा पर हाजिर रहते हैं। रोजाना सुबह को जन्नतुल बकिया और हर शनिचर को मस्जिद कुबा की जियारत के लिए जाते हैं और किसी साइल को खाली हाथ वापस नहीं करते और अमसाल की कहत साली में मदीना मुनव्वरा के बशिंदों की बेइंतहा माली मदद करते रहते हैं। सुल्तान उन दोनों की जहदाना सूरतों को देखकर और अहले मदीना की मदाह सराई सुनकर परेशान हो हैरत ज़दा था और पैकर ताज्जुब बनकर उन दोनों के कमरे में बार बार चक्कर लगाता और ऊपर नीचे देखता रहा, यहाँ तक कि सुल्तान ने कमरे के फर्श से चटाई को हटाने का हुक्म दिया। जब चटाई हटाई गई तो निगाह ये नजर आया कि जमीन में इतनी गहरी सुरंग खोदी हुई है जो कब्र अनवर तक पहुंच चुकी है। सुल्तान और अहले मदीना ये होश रुबा मंजर देखकर एकदम सन्नाटे में आ गए और उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। सुल्तान ने गुस्सा में सुर्ख अंगारा बनकर तड़पते हुए पूछा, तुम दोनों सच सच बोल दो कि यहाँ क्या मामला है। कुछ देर तो वो दोनों खामोश रहे, मगर जब उन दोनों पर कोड़ों की मार पड़ने लगी तो दोनों कहने लगे, ऐ सुल्तान, हम दोनों नसरानी हैं। हमको रोम के नसरानियों ने मगरबी हिजाज के साथ बेशुमार माल और दौलत देकर इस मकसद के लिए यहाँ भेजा है कि हम अपने कमरे से सुरंग निकाल कर रोजा अनवर तक जाएं और कब्र अनवर खोद कर पैगम्बर इस्लाम के जिस्म अनवर को निकाल ले जाएं। चुनाचे हम लोग सारी रात सुरंग खोदते हैं और मट्टी को एक थैले में जमा करके रोजाना सुबह को जन्नतुल बकिया के कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। ये सुरंग बिल्कुल कब्र शरीफ तक पहुंच चुका है और कल ही रात हम जिस्म मुबारक निकालने वाले थे, मगर नागेहान रात में शदीद बारिश और बर्क बाद का तूफान आ जाने से हम ये काम न कर सके और आज सुबह को अचानक सुल्तान तशरीफ लाए और हम गिरफ्तार हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन उन नापाक जालिमों और खौफनाक मुजरमों का लर्जा खेज और दिल दहला देने वाला बयान सुनकर रोजा अनवर की दीवार पकड़कर फूट फूट कर ज़ारो कतार रोने लगा। फिर गैज़ो गजब में बेखुद होकर अपनी तलवार से उन दोनों मलऊनों का सर उड़ा दिया और उनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े करके आग में जलाकर राख बना दिया और अपनी खुश नसीबी पर नाज करके खुदावंद करीम का लाख लाख शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा, हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ पर कितना बड़ा करम है कि तमाम जहान वालों में से उस खिदमत के लिए मुझ कम तरीन गुलाम को मुंतखब फरमाया और 3 मरतबा ख्वाब में मुझे अपने दीदार पर अनवर से मुशर्रफ फरमाकर मुझे उस खिदमत के लिए मामूर फरमाया। सुल्तान बार बार यही कहते थे और उनकी अश्कबार आंखों से आंसू के कतरात गोहर आबदार बनकर उनके चमकते हुए रुखसार पर बहते जा रहे थे और उस अजीम खुशी में सुल्तान ने बेशुमार दौलत लुटाकर गरीबों को माल और मस्कीनों को निहाल कर दिया। फिर रोजा अनवार के इर्द गिर्द चारों तरफ निहायत गहरी नींव खुदवा कर और सीसा पिघला कर उस नींव में भरवा दिया ताकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के गिर्द सीसा की दीवार में कोई नकब न लगा सके। अल्लाह पाक से दस्ते अदब गिरफ्तारी इंकसारी से दुआ है, हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।